असलकुम। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हमारा रेविट आर्किटेक्चर की बेसिक टू एडवांस सीरीज का 8 लेक्चर है, जिसमें हम रेविट में एक प्लान को क्रिएट करने वाले हैं। सिंपल सा प्लान है, उसे हम अपने रेविट में क्रिएट करेंगे विद डायमेंशन के साथ। डायमेंशन के अकॉर्डिंग हम हर चीज को देखेंगे। तो हम कौन सा प्लान अपने रैबिट में क्रिएट करने वाले हैं? तो ये एक छोटा सा प्लान है। इसे हम अपने जो रैबिट है उसमें क्रिएट करेंगे विद डायमेंशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप रैबिट को ओपन कर लिया है। देन मैं यहाँ पर मॉडल्स में न्यू पर क्लिक करूंगी। देन अपनी जो टेम्पलेट फाइल है उस पर उसे सेलेक्ट कर लूंगी। तभी मैं बाय डिफॉल्ट जो रैबिट की का टेम्पलेट है वो करूंगी। देन ओके करूंगी। तो ये आपके पास रेविट का जो यूजर इंटरफेस है, ये कंप्लीट आपका यूजर इंटरफेस है। तो इसके लेफ्ट साइड पर आपको प्रॉपर्टीज पैनल यहाँ पर अभी शो होगा। देन राइट साइड पर आपको प्रोजेक्ट ब्राउजर शो होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम अपनी जो ड्राइंग है उसे, अपने प्लान को क्रिएट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिट सेटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। पहले हम देखेंगे आपका जो प्लान है वो किस में आप क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये देखिए फीट एंड इंचेस में क्रिएट हुआ है प्लान। तो हम भी यहाँ पर यूनिट सेटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे फीट या इंचेस में। तो आपने यूनिट सेटिंग किस तरीके से करनी है? आपके पास 2 मेथड्स है। फर्स्ट, आपने यहाँ पर मैनेज में जाना है। मैनेज पर जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोजेक्ट यूनिट का। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ये फाइल ओपन हो जाएगी। देन इसका जो सेकंड मेथड है वो आप की UN प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, तो वो आपके पास यही फाइल प्रोजेक्ट यूनिट की आपके पास ओपन हो जाएगी। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपने लेंथ, अभी हम लेंथ या विड्थ में ही ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। तो अभी लेंथ पर क्लिक करेंगे एंड इसका यूनिट सेट करेंगे। लेंथ का आप यूनिट यहाँ पर सेटिंग करेंगे। तो इस पर क्लिक किया है तो ये आपके पास फॉर्मेट का फोल्डर ओपन हो चुका है, जिसमें राइट साइड पर आपका यूनिट्स लिखे हुए हैं। आप कौन सा यूनिट में, अगर आप फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर में वर्क करना कर रहे हैं तो आपने सेंटीमीटर सेलेक्ट करना है। जिस यूनिट में आप वर्क करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट यूनिट्स हैं, मीटर्स का भी, मिलीमीटर्स का भी। जो भी यूनिट आपने सेलेक्ट करना है वो कर सकते हैं। अभी हम जो प्रोजेक्ट अपना क्रिएट करने वाले हैं वो फिट एंड फ्रैक्शनल इंचेस में। तो मैं यहाँ पर फिट एंड फ्रैक्शनल इंचेस सेलेक्ट करूंगी। देन यहाँ पर आपको प्रिसीजन पूछेगा कि आप कितनी प्रिसीजन रखना चाहते हैं, अपनी ड्राइंग को कितनी प्रिसाइजली आप वर्क करना चाहते हैं। तो देन आप सेलेक्ट कर लें जो भी, जितना भी आपने राउंडिंग के अबव आपने वर्क करना हो, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ 1/8 प्रिसाइज तरीके से मेरा वर्क हो, तो यहाँ पर 1/8 इंचेस। देन ओके करेंगे। देन यहाँ से ओके। तो ये आपकी यूनिट सेटिंग हो चुकी है। देन अगला काम क्या करना है? अगला काम, इसके बाद हम देखेंगे कि अपना जो प्लान को, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम क्रिएट करने वाले हैं, हम एक ये वॉल को क्रिएट कर लेते हैं। देन ये वॉल को, देन हम यहाँ से अपना जो प्लान है उसे क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट मैं एक ये वॉल को विद डायमेंशंस एंड ये इस वॉल को हम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं चाहती हूँ, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आर्किटेक्चर में जाके हमारी जो वॉल है यहाँ पर वो है हमारी 9 इंचेस की वॉल। तो 9 इंचेस का फर्स्ट ऑफ ऑल डुप्लीकेट ड्रा करेंगे एंड वॉल्स को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर वॉल ले लेते हैं। वॉल लेने के बाद, वॉल लेने के बाद ये आपका मॉडिफाई पैनल ओपन हो चुका है। देन यहाँ पर प्रॉपर्टीज पैनल में आपको वॉल की प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं। देन यहाँ पर एडिट टाइप पर जाएंगे एंड हमें तो अब 9 इंचेस की वॉल चाहिए है। तो इसे फॉर एग्जांपल मैं क्रॉस करती हूँ एंड यहाँ पर देखती हूँ कि आपकी 9 इंचेस की वॉल अवेलेबल है कि नहीं। तो हमारी यहाँ पर 9 इंचेस की जो वॉल है वो आपके अवेलेबल नहीं है। तो हमें इसके लिए डुप्लीकेट क्रिएट करना पड़ेगा। तो डुप्लीकेट कैसे क्रिएट करेंगे वो आपने जाना है एडिट टाइप पे। यहाँ पर दोबारा से वॉल लेते हैं। देन आपने एडिट टाइप पर यहाँ पर जाएंगे। एडिट टाइप पर जाने के बाद
यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल डुप्लीकेट का ऑप्शन आएगा, हम डुप्लीकेट बना लेते हैं। तो हम जो वॉल क्रिएट करने वाले हैं वो 9 इंचेस, इसकी जो जो वॉल की थिकनेस होगी वो 9 इंचेस होगी। तो यहाँ पर नेम 9 इंचेस मैंने दे दिया। देन ओके कर लेंगे। देन आपने यहाँ पर स्ट्रक्चर के पास जाके एडिट पर क्लिक करना है एंड इसकी जो थिकनेस है, वॉल थिकनेस, उसे आपने 9 इंच कर लेना है। 9 इंचेस। देन आपने ओके कर लेना है। तो ये आपके 9 इंचेस का डुप्लीकेट रेडी हो चुका है। अब मैंने आपको बताया था कि हम एक यहाँ पर एक लाइन वॉल को क्रिएट कर लेते हैं। ये मैंने एक वॉल क्रिएट कर ली है। देन यहाँ पर भी एक डायमेंशन के बगैर एक वॉल्स को हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। देन मैं इनको जूम कर लेती हूँ। देन ये भी वॉल क्रिएट होगी, देन ये वाली भी। तो यहाँ पर मैंने ये वाली वॉल क्रिएट कर ली, देन ये वाली। अब हम बेडरूम का एरिया देख लेते हैं कि इसकी जो एक्स एक्सिस एक्स ये जो आपका लेंथ है ये आपकी होगी 16 फीट एंड इसकी जो विड्थ होगी वो 11 फीट होगी। जो फर्स्ट पर आएगी वो आपकी विड्थ होगी, देन सेकंड पर जो भी आपकी डायमेंशन आएगी वो आपकी लेंथ होगी। फर्स्ट आपकी विड्थ, देन लेंथ। तो विड्थ कितनी है आपकी, जो विड्थ होगी वो आपकी 16 फीट, सॉरी, आपकी विड्थ 11 फीट होगी। देन जो लेंथ होगी वो आपकी 16 फीट होगी। तो चलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ को क्रिएट करते हैं। तो लेंथ को यहाँ पर हमारी जो लेंथ है वो 11 फीट है। तो गेट रेडी। यहाँ से वही आपने करना है, वॉल ले लेनी है। वॉल लेंगे तो ये देखें, हमने यहाँ पर 11 फीट करनी है। 11 फीट, 11, सॉरी 10 हो गया, 11 फीट। तो ये देखिए 11 फीट की आपकी वॉल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। पर हम अभी गौर करते हैं, मैं इसे थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैं यहाँ से डायमेंशन लेती हूँ कि ये एग्जैक्ट 11 फीट पर ही ड्रा हुई है। यहाँ पर हम एनोटेट में आके यहाँ पर लीनियर डायमेंशन लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्लिक, देन सेकंड क्लिक करेंगे यहाँ पर। देन ये तो है आपकी 10 फीट एंड 13 इंचेस। तो हमने 11 फीट ड्रा करनी है। तो 11 फीट आपकी ये 10 फीट एंड 3 इंचेस क्यों हुई है, क्योंकि ये जो आपकी वॉल ड्रा हुई है ये आपकी, सॉरी, ये आपकी वॉल सेंटर लाइन टू वॉल सेंटर लाइन ड्रा हुई है। तो हमें एक्सटीरियर टू एक्सटीरियर चाहिए, सॉरी इंटीरियर टू इंटीरियर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे डिलीट करते हैं डायमेंशन को। देन इस वॉल को हम डिलीट करते हैं। देन अब वॉल एक क्रिएट करते हैं। यहाँ से आर्किटेक्चर में आके वॉल पर क्लिक करेंगे। वॉल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब आपको लोकेशन लाइन शो कर रहा है। हमारी जो पहले डायमेंशन आई थी वो वॉल सेंटर लाइन टू वॉल सेंटर लाइन आई आई थी। अभी हमें इंटीरियर चाहिए है, तो हम इंटीरियर पर सिलेक्ट करेंगे। देन ये देखें, अब आपको इंटीरियर टू इंटीरियर इंटीरियर आपको शो करेगा डायमेंशन। तो हमें कितनी चाहिए अभी, देखते हैं यहाँ से कितनी है आपकी। लेंथ है 11 फीट, देन इसकी जो विड्थ है वो आपकी 16 फीट है। तो हमें चाहिए 11 फीट, 11 फीट। तो ये 11 फीट की हमने ये जो एक लाइन है ये मैंने लगा ली है। अब हम इसके डायमेंशन देखते हैं कि आपकी एग्जैक्ट 11 फीट है। तो यहाँ पर आप एनोटेट में जाएंगे। एनोटेट पर जाने के बाद यहाँ पर डायमेंशन देखते हैं, लीनियर डायमेंशन लेते हैं। तो इसका फर्स्ट, देन सेकेंड पॉइंट। तो ये अभी भी आपकी 10 फीट एंड 7 इंचेस है। तो अब इस प्रॉब्लम का हल आप किस तरीके से कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने जाना है यहाँ पर
मैनेज टैब पे, सॉरी यहाँ पर आप मैनेज टैब में जाएं। मैनेज के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, पोजीशन का है अभी, सॉरी यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन, आपको टेम्परेरी डायमेंशन का ऑप्शन मिलेगा। व्यू पर जाके के देखते हैं, व्यू पर यहाँ पर टेम्परेरी डायमेंशन का आपको इधर ऑप्शन मिलेगा। मैनेज टैब, देन एडिशनल सेटिंग, सॉरी एडिशनल सेटिंग पर आप जाएंगे। एडिशनल सेटिंग पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर नीचे आएंगे, तो आपको टेम्परेरी जो डायमेंशन है उसका आपको ऑप्शन आपको इधर मिलेगा। तो उस पर क्लिक करके भी आप इस मसले को जो आपकी डायमेंशन का प्रॉब्लम आ रहा है उसे हल वगैरह कर सकते हैं। तो अब इसे हम क्या करते हैं, इसकी ये जो आपकी लेंथ है, इसे दोबारा से डिलीट करते हैं। जो आपकी वॉल है इसे डिलीट करके दोबारा से वॉल क्रिएट करेंगे। एंड यहाँ से आपने एक्सटीरियर कर देना है। एक्सटीरियर को करने के बाद आपने यहाँ पर 11 फीट लेना है। तो ये अब 11 फीट की वॉल आपकी क्रिएट हो चुकी है। देन अब इसकी जो विड्थ है वो आपकी 16 फीट है। तो वही आपने वॉल लेनी है। वॉल लेने के बाद यहाँ पर नियरेस्ट पॉइंट 16 फीट लेंगे। 16 फीट। तो ये आपका जो बेडरूम का एरिया है ये आपका ड्रा हो चुका है। अब हम इसे एक्स्ट्रा जो पार्ट है इसे ट्रिम भी कर सकते हैं। देन इस वॉल पर क्लिक करके यहाँ पर आपको पॉइंट शो हो रहा है, ऐसे भी कर सकते हैं। देन हम ट्रिम भी कर सकते हैं। तो ये जो आपका बेडरूम है ये आपका ड्रा हो चुका है। अब हम देखेंगे यहाँ पर किचन का। तो किचन आपका 11 बाय 11 का है। तो उसके लिए भी वॉल लेंगे। 11 फीट। 11 फीट। देन ये आपकी जो विड्थ है वो भी 11 फीट है। तो वही नियरेस्ट पॉइंट लेंगे इसका, 11 फीट। तो ये आपका हो चुका है 11 फीट। अभी जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं इनको हमने ट्रिम करना है। क्लिक करेंगे, या आप यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर आएगा। फर्स्ट इसे सेलेक्ट करें इस वॉल को, देन सेकंड इसे करेंगे तो ये आपका ट्रिम हो जाए हो जाएगा। देन अगर इसे करना है, फॉर एग्जांपल मैंने इस वॉल को करना है, मैं इसे थोड़ा सा यहाँ से जूम आउट करती हूँ, थोड़ा सा और जूम आउट। तो इस फॉर एग्जांपल मैंने करना है वॉल को, तो वही करूंगी। इस वॉल को सिलेक्ट करेंगे, देन आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर। तो इस वॉल को, देन इस वॉल को आपने सिलेक्ट कर देना है, तो वहां तक आपकी ट्रिम हो जाएगी। देन यहाँ पर हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो ये आपकी जो बेडरूम है एंड किचन आपका ड्रा हो चुका है। देन है आपके पास टॉयलेट। तो जो 6 है ये आपकी विड्थ है, 6 फीट। तो इससे पहले 6 फीट विड्थ देते हैं। देन जो लेंथ होगी वो आपकी 11 फीट होगी। सॉरी, ये जो आपकी 6 है ये आपकी है लेंथ। देन 5 फीट आपकी विड्थ है। तो करते हैं, यहाँ पर मैंने रैविट को ओपन किया है। दोबारा से वॉल लेंगे, यहाँ से वॉल लेके यहाँ पर हमारी है तकरीबन जो इसकी लेंथ है वो अभी दोबारा से देखते हैं। इसकी जो लेंथ है आपको नजर आ रही है 6 फीट है, एंड सॉरी 5 फीट है लेंथ। एंड जो सॉरी 6 फीट है, एंड जो आपकी विड्थ है वो 5 फीट है। तो करते हैं यहाँ से
ये रैबिट को ओपन कर लिया। इधर वॉल लेंगे। वॉल लेने के बाद आपने इसे डायमेंशन के साथ आपने इसे करना है। वॉल लेने के बाद यहाँ पर नियरेस्ट पॉइंट सेलेक्ट करेंगे एंड 6 फीट इसे कर देंगे। 6 फीट लिखते हैं कीबोर्ड से। 6 फीट। 6 फीट के बाद ये देखें, ये आपकी 6 फीट की वॉल आपकी ड्रा हो चुकी है। देन है इसकी जो लेंथ है, जो सॉरी विड्थ, आपकी विड्थ है वो 5 फीट है। तो 5 फीट लेंगे। यहाँ पर नियरेस्ट पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। 5 फीट। सॉरी, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है नियरेस्ट 5 फीट। तो ये आपका हो चुका है ड्रा। आपका जो टॉयलेट है ये आपका क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर रेविट पर जाते हैं और इसे ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर करते हैं। सॉरी, यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं इस वॉल को। थोड़ा सा हमने 1 फीट इसे मूव कराए थे। 1 फीट। तो अब इसे हम ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर कर देते हैं, ये इस तरीके से। एंड इसे आपने मुझे इधर से देखते हैं, ये जो आपकी इधर से वॉल बढ़ रही है इसे आपने ट्रिम कर देना है। तो ट्रिम करने से पहले पहले हम ये देख लेते हैं कि आपका जो हॉल है वो कितनी डायमेंशन का है। तो यहाँ पर इसकी जो डायमेंशन है यहाँ से है 11 फीट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 11 फीट की वॉल क्रिएट कर लेते हैं। वॉल, वॉल 11 फीट। 11 फीट। सॉरी, यहाँ से हमने 11 फीट की वॉल क्रिएट करनी है। 11 11 फीट। तो ये आपकी 11 फीट की हो गई है। देन 11 फीट की करने के बाद यहाँ से हमने करनी है, यहाँ पर आपकी जो विड्थ है वो है 22 फीट। वही वॉल लेंगे, नियरेस्ट पॉइंट इधर से सिलेक्ट करेंगे। 22 फीट। ये देखिए, अब आपने क्या करना है, इसे ट्रिम कर देना है। ट्रिम तो सिलेक्ट करें, फर्स्ट ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर। फर्स्ट ये एक्सटेंड भी हो गया, देन यहाँ से हमें ट्रिम भी करना है, तो ये ट्रिम भी हो जाएगा, साथ साथ एक्सटेंड भी हो जाएगा। देन ये जो वॉल है आपकी, इसे हम, सॉरी, Ctrl+Z। तो ये आपका, ये देखिए, प्लान साथ साथ क्रिएट होता जा रहा है। अब पूजा रूम बनाना है एंड टॉयलेट बनाना है। तो इसकी जो लेंथ है फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से देखेंगे वो है आपकी 6 फीट। 6 फीट वॉल लेंगे। 6 फीट की यहाँ से वॉल लेंगे। 6 फीट। 6 फीट लेके देन इसकी लेंथ देखते हैं। लेंथ है इसकी 8 फीट। 8 फीट। तो थोड़ा सा हम ये जो आपकी पी है इसे हम थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। मूव कमांड से थोड़ा सा नीचे से सिलेक्ट करें। देन यहाँ पर मूव है, इसे बिल्कुल नीचे मूव कर लेते हैं। इसे आप ऐसा करें, डिलीट कर दें। देन दोबारा से वॉल लें, इधर से 6 करें।
इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से 6 है, इसकी जो विड्थ है, जो लेंथ है, सॉरी 8 है, 8 फीट। 8। अब ये जो है इसका देख लेते हैं, ये है आपका, यहाँ पर 8 फीट शो कर रहा है, तो इसे हमने 6 फीट रखना है, 6 फीट। सॉरी 8 फीट यहाँ ही शो करना है, 8 फीट। देन इसे कितना है, 6 फीट। तो हम थोड़ा सा मूव करते हैं, एंड अब इसका जो पूजा रूम है, पूजा रूम के बाद पहले टॉयलेट ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर इसकी विड्थ है 8 फीट। ओके, एंड जो लेंथ है वो है 8 फीट। इसे थोड़ा सा हम नीचे जूम आउट करते हैं। इसे एक मिनट ना, इनको हम डिलीट करते हैं, इसको। आपकी इसकी डायमेंशन थोड़ी सी डाउन है। आप थोड़ा सा इसे जूम आउट करते हैं, इन से थोड़ा सा। अब डायमेंशन गौर से देखते हैं। इसकी जो ये ये वाला पॉइंट है, ये है 6 विड्थ। इसकी जो विड्थ है वो आपकी है 6 फीट। 6 फीट। विड्थ जो आपकी होगी 6 फीट। देन अब वो लेंगे कितने की, 6 फीट की। 6 फीट। 6 फीट। इसे थोड़ा सा मूव कर लेते हैं नीचे। 11 फीट है, तो इसमें इसको 11 फीट है, 17 फीट कर लेते हैं, 17 फीट। इस तरीके से भी, कंट्रोल Z। उससे पहले हमें ना ऊपर वाला जो बाथ है, पहले इसे ड्रा करते हैं। 6 बाय 6 का ही है वो, लेंथ भी एंड विड्थ भी। वॉल लेंगे यहाँ से, वॉल 6 फीट। 6 फीट। देन यहाँ से भी 6 फीट है, 6 फीट। देन यहाँ से 6 फीट। देन इधर से आपकी ऑटोमेटिकली जो पूजा होगा वो आपका क्रिएट हो जाएगी। वो तो जो डायमेंशन का प्रॉब्लम है, वो क्लियरली डायमेंशन उधर नहीं। तो ये देखिए आपका जो पूजा रूम है, ये आपका खुद ब खुद, जैसे ही हमने टॉयलेट को ड्रा किया है, वो खुद ब खुद कंट्रोल Z। एंड इस वाली वॉल को आप एक्सटेंड करते हैं यहाँ से। हम्म। तो ये आपका जो प्लान है वो क्रिएट हो चुका है। से थोड़ा सा हम देख लेते हैं।
अब थोड़ा सा जूम इन करते हैं, देखते हैं कि हमारा जो प्लान है वो किस तरीके का रेडी हुआ है। ये देखें, हमारा प्लान रेडी हो चुका है। अब हमने डोर्स एंड विंडोज लगानी है। तो यहाँ पर एक डोर आपका यहाँ पर है एंड एक इस साइड पर। तो डोर्स का देखते हैं, यहाँ पर डोर लेंगे आर्किटेक्चर में जाके, एंड इसका एडिट टाइप में जाके फर्स्ट ऑफ ऑल डुप्लीकेट बनाएंगे। D1 से हम बना लेते हैं, D1। ओके, देन इसकी जो लेंथ है एंड विड्थ को एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ से विड्थ इसकी है 4 फीट कर लेते हैं, 4 फीट। देन ओके कर देंगे। तो यहाँ पर हमने दोबारा से इधर से डोर लेंगे, इसकी जो विड्थ को हम दोबारा से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। 4 है, इसे हम 3 ही रहने देते हैं, 3 फीट। देन ओके कर लेंगे। यहाँ पर एक डोर आपका लगेगा, उसे फ्लिप करना है तो स्पेस बार से, हाँ, से आप फ्लिप कर दें। तो यहाँ एक डोर लगेगा, देन यहाँ पर है, देन एक यहाँ पर है, और देखते हैं, यहाँ भी लग गया, यहाँ भी लग गया, यहाँ पर एक है एंड यहाँ पर। फर्स्ट किचन का भी हम डोर रेडी करते हैं। वो डोर आपका हुआ है, यहाँ पर डोर पर क्लिक करें, इसे फ्लिप कर दें स्पेस बार प्रेस करते, एंड एक आपका यहाँ पर भी लगेगा। एंड और देखते हैं, और आपका एक यहाँ पर भी डोर लगा हुआ है। देखते हैं कहाँ पर, यहाँ पर। फ्लिप कर देते हैं, देन आपका यहाँ पर मेन गेट है, तो वो आप लगा सकते हैं। देन आपकी विंडोज हैं, तो वही विंडोज पकड़ेंगे, देन एडिट टाइप में जाएंगे, डुप्लीकेट बना लेंगे W1 के नाम से, W1। ओके, देन इसकी हाइट एंड विड्थ पर एडजस्ट कर लेंगे। हाइट इसकी 4 फीट है, तो ओके रहने देंगे, देन ओके करेंगे। तो ये विंडो है, देखते हैं विंडोज कहाँ कहाँ लगी है। एक यहाँ पर लगी है एंड एक टॉयलेट पर लगी है। तो यहाँ पर और यहाँ पर आपकी, एंड यहाँ पर 3 जगह पर आपकी इक्वल विंडोज लगी हैं। देन यहाँ पर एक आपकी छोटी विंडो लगी है टॉयलेट्स पे। यहाँ पर एक है, एक यहाँ पर। तो 3 गोटियां मैंने दी हैं, और इसे डिलीट कर दे, Ctrl Z, और विंडो लें। देन इसे टैग ऑन प्लेसमेंट से हटा दें, एंड एक है यहाँ पर, एंड यहाँ पर भी, एंड यहाँ पर। तो ये आपकी विंडोज लग चुकी हैं। तो आपका प्लान है ये रेडी हो चुका है, एंड इसमें अब टेक्स्ट की जरूरत है। तो यहाँ पर मॉडल टेक्स्ट का आपका ऑप्शन है, तो यहाँ पर टेक्स्ट लिखें। फर्स्ट है आपका यहाँ पर टेक्स्ट, देखते हैं बेडरूम का। बेडरूम, फिर बड़ा कैपिटल लेटर में लिखते हैं बेड रूम। देन आपने ओके कर, हम दोबारा से इधर मॉडल टेक्स्ट का ऑप्शन लेंगे, बी का हम, बी रूम। तो ये आपका बेडरूम बन जाएगा। देन ये आपका किचन है,
वही आपने मॉडल टेक्स्ट में किचन लिख लेते हैं। ये आपका किचन लिखा गया है। देन ये आपका हॉल है, वही आपने मॉडल टेक्स्ट में जाना है। हॉल, देन ओके करेंगे तो ये आपका हॉल आ गया है। देन ये आपका पूजा रूम है। POJ। एंड ये आपका टॉयलेट है। T से टॉयलेट बन जाए। सॉरी, मॉडल लाइन लें, इसे बाथ लिखते हैं, बाथ BA। तो ये हमने शॉर्ट फॉर्म में आपके जो टेक्स्ट है उनको लिख दिया। दोबारा से। देन ओके, एंड यहाँ पर भी लिख देते हैं। देन आपने कोई भी फर्नीचर ऐड करना हो तो वो आप कंपोनेंट्स पे जाके, फर्नीचर पे जाके आप फर्नीचर वगैरह भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम अगली जो कमांड्स हैं आपकी उसको डिटेल से पढ़ेंगे।